चले बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कोविड केयर सेंटर्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच उत्तराखंड में रक्षा निर्माण और एरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड में एक प्रतिनिधिमंडल सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात करेगा। उधर ऋषिकेश में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने व्यापार सभा में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में ब्लड बैंकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रक्त की कमी के लिए मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में राज्य के युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए, जिससे मरीजों को रक्त की आपूर्ति मिल सके। पिछले महीने 14 मई को डोईवाला से मुहिम की शुरुआत की गई थी और आपने देखा होगा बीच में रक्त का अभाव होने लग गया था हमारे तमाम अस्पतालों में। तो हमने एक आह्वान किया कि भाई हम राज्यवासियों से कि हम रक्तदान करें, टीकाकरण से पहले हम रक्तदान करें। और मुझे खुशी है कि एक मुहिम सी प्रदेश में चल पड़ी है और आज जो हमारे रक्त बैंक में हैं वो कहने लगे कि थोड़ा स्लो कीजिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक रक्त इस समय हमारे रक्त बैंकों में एकत्रित हुआ है। मसूरी में क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा सड़क करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया गया। दूसरी करीब 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का उन्होंने शिलान्यास भी किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने इलाके के विकास के लिए कुछ मांग पत्र भी दिए, जिसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का तत्काल निवारण करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा और उनके द्वारा पिछले 10 साल में मसूरी विधानसभा के क्षेत्र में किए गए विकास कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के टीकाकरण अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज एक अनुभवहीन सरकार की कई खामियां नजर आ रही है। उत्तराखंड की जनता तिल कर सुविधाओं के अभाव में पिस रही थी। आज स्थिति ये है कि मृत्यु दर भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार है कि इस पर ध्यान ही नहीं देती। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 की सैनिक कॉलोनी में स्थानीय पार्षद नीतू शर्मा द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त नुपुर वर्मा और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन कल पर्यावरण दिवस पर होना था, पर मुख्य अतिथि के व्यस्त होने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जिसे आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया गया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी के होटल में कार्यरत कर्मचारियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन कराया गया। मसूरी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। वहीं उनके द्वारा होटल एसोसिएशन के द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने खर्च पर वैक्सीनेशन कराए जाने पर आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएशन की इस पहल से जहां कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे, तो वहीं देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी सुरक्षा का एहसास होगा। उन्होंने बताया कि मसूरी में बीजेपी की सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत मसूरी के होटल्स में कार्यरत 500 से ज्यादा कर्मचारियों को 1 महीने का राशन दिया।
उधर रुड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी जा रही कोरोना सुरक्षा किट में पूरा सामान न होने की शिकायत बीजेपी नेता रवि राणा ने मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किट में मास्क और गोलियों के अलावा कोई सामान नहीं है, जबकि डब्बे के बाहर लगी सूची के अनुसार उसमें सैनिटाइजर और अन्य कई सामग्री होनी चाहिए। रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में बताया गया कि हरिद्वार जिले में जो कोरोना किट बांटी जा रही है, उनके बॉक्स के बाहर जो सामान की लिस्ट लगी हुई है वो सामान पूरा नहीं है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के बीच में जहां पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उनको सुविधाएं भी, सामान भी ठीक तरीके से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो पूरा सामान नहीं होने का लोग आरोप लगा रहे हैं और लगातार वो किट को दिखा भी रहे हैं कि मास्क और गोलियों के अलावा इस किट में कुछ नहीं है, जबकि जो लिस्ट इस डब्बे के बाहर है उस लिस्ट के मुताबिक इसमें सैनिटाइजर और साथ साथ कुछ अन्य सामान भी ज़रूरत के लोगों के लिए होने चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, अब ये सवाल लगातार बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और ऐसे में अब सीएम से इस बात की शिकायत बीजेपी नेता की ओर से की गई है कि हम लगातार अपनी कड़ी मेहनत से लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं, कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोविड सुरक्षा किट से सामान गायब होगा तो आखिर इस पर क्या सवाल किया जाए। तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डाली है और लगातार लोगों की सेवा भी की है, लेकिन अब लोगों के पास जो किट पहुंचाई जा रही है, आखिर उसमें सामान कम क्यों है, इसकी जवाबदारी किसकी है, ये तय करना बेहद अहम है। और इसलिए ही बीजेपी नेता ने सीएम से इस बात की शिकायत भी की है कि अगर जहां पर भी गड़बड़ी इस मामले में हो रही है उसको देखा जाए और उसको सुधारा जाए। जो लोग इसमें दोषी हैं या फिर लापरवाही जिन लोगों की है उन पर एक्शन भी हो, ताकि आगे से इस तरीके की गड़बड़ी ना हो और लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो सामान सरकार की ओर से लोगों को दिया जा रहा है उसमें कम से कम कटौती ना हो। हमारे साथ संवाददाता प्रिंस शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रिंस, क्या है ये पूरा मामला? बताया जा रहा है कि जो किट लोगों को मिल रही है उसमें सामान पूरा नहीं है। जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि पूरा मामला रुड़की क्षेत्र का देखने को मिला है। जो यहाँ पर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उन्हें जो किट दी जा रही है कोविड सुरक्षा किट, उस कोविड सुरक्षा किट में कहीं ना कहीं जो है पूरा सामान नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर भाजपा के ही नेता है रवि राणा, जो यहाँ पे समिति के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो क्षेत्र में ढंडेरा क्षेत्र में किट्स आई थी, उन किटों को जब बांटने के लिए निकाला गया, देखा गया तो सीलबंद किटों में जिस तरह का सामान बाहर लिखा हुआ था तो पूरा सामान नहीं था। बात कीजिए उनमें ऑक्सीमीटर, जो कि महंगा सामान बताया जा रहा था, इस तरह का ऑक्सीमीटर नहीं था, किसी किट में सैनिटाइजर नहीं थे, किसी में मास्क नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि कोविड सुरक्षा किट जो दी जा रही है, सरकार द्वारा दी जा रही है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सही तरह से सामान दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर उन्होंने क्लेम लगाते हुए साफ तौर पर बात की है कि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं ढील बरती जा रही है और इस तरह से सामान उसमें कम किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। चलिए प्रिंस, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक की जानकारी मुहैया कराने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 619 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 16 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 2531 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,578 हो गई है। सक्रिय मामले घटकर 17,305 पर आ गए हैं। देहरादून जिले में 127, हरिद्वार में 98, नैनीताल में 83, पिथौरागढ़ में 20, टिहरी में 29, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 118, पौड़ी में 23, रुद्रप्रयाग में 10, उधम सिंह नगर में 31, काशी में 22, बागेश्वर में 9, चंपावत जिले में 7 संक्रमित मिले हैं। ये ताज़ा आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक 6,664 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बाजपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रेता लगातार पुलिस की नजरों से बचकर लोगों को शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर आबकारी विभाग और एसओजी की टीम ने बेरिया रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की है। संवाददाता अजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत के लिए। अजीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर?
देखिए पराग, मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने सभी जगह कर्फ्यू के दौरान सभी चीजें बंद कर रखी है। वहीं शराब की जो है जैसी अंग्रेजी शराब की दुकान भी बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन शराब विक्रेता पुलिस की नजर से बचकर लगातार शराब को जो है बेच रहे हैं और चोरी से बेच शराब को जो काफी सेल कर रहे हैं। वहीं पुलिस उन पर वही नजरें बनाई हुई थी। वहीं कर्फ्यू के दौरान भी शराब बेचने की पुलिस एसओजी को और पुलिस को आबकारी विभाग से शिकायत मिली, जिस पर एसओजी की टीम ने बेरियर रोड पर शराब की दुकान पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में स्टॉक अनियमितता दिखाई दी और शराब बेचते हुए नजर आए। पुलिस ने उनके खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का और काफी कई जंगी धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका अजीम, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सोशल मीडिया पर नैनीताल में नैना देवी शिव जागे जागेश्वर गाने वाली गायिका ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती की सीएम ने तारीफ की है। इन दोनों गायिकाओं ने गीत का एक हिस्सा ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसे कोट और रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इन दोनों की तारीफ करते हुए लिखा कि देवभूमि की अद्भुत आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता ये मधुर गीत आपको उत्तराखंड के गिरि पर्वतों में विराजमान देव स्थानों के विषय में बतलाता है। मुख्यमंत्री ने दोनों गायिकाओं ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती को धन्यवाद देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। नंदा देवी संगम पर बागेश्वर, ओहो संगम पर बागेश्वर। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।